वरिष्ठ कांग्रेस नेता और रोटरी ब्लड बैंक गुरुग्राम के संस्थापक डॉक्टर मुकेश शर्मा के ग्रैंडसन के जन्म की खुशी में उनके गृह गांव सिलोखरा में आयोजित हुआ कुआं पूजन समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। उन्होंने नवजात शिशु को शुभ आशीर्वाद और परिवार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। समारोह में पहुंचने पर डॉक्टर मुकेश शर्मा के साथ उनके परिवार के सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, सरपंच मांगेराम शर्मा, प्रधान ललित शर्मा, एडवोकेट नीरज शर्मा, तेज प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, देवी राम शर्मा, अतर शर्मा और अन्य लोगों ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया। डॉक्टर मुकेश शर्मा ने पूर्व सीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ आई कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, विधायक आफ्ताब अहमद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र भारद्वाज और 360 खाप के प्रधान चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरान का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कुशल व्यवहार की बदौलत अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश के सभी वर्ग को एक साथ बांधे रखा है और सभी के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता का समर्थन और सहयोग उन्हें प्राप्त है। आज हमारे घर में एक नया जना बेटा होता हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में सभी को हमने इनवाइट करता। आज हुड्डा जी भी जो ना यहाँ पहुँचे हैं, उनका हम हृदय के स्वागत करते हैं। उनके साथ आफ्ताब जी है, जितेंद्र है, रावनेंद्र जी है, सब लोग जो यहाँ आए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो प्रोग्राम है, सोशल से लोग जुड़ते हैं और लोग जुड़ते हैं तो नेचुरली एक माहौल बनता है और वो माहौल एक अच्छा इस गुड़गांव में अब बन रहा है और आगामी जो गुड़गांव की दृष्टि है वो एक अलग दिशा देगी। कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और हरियाणा से कैसी तैयारी है? हरियाणा की पूरी तैयारी है। वहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पहुँचेंगे। सारे जो हमारे 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीआरपी लीडर्स हैं और सब नेता वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि खास तौर पे हरियाणा के लिए राहुल जी ने जो सवाल उठाए कि भाई 3 बार वोट परसेंटेज बदल गई। 5 तारीख को इलेक्शन हुआ 61.09, 6 तारीख को बताते हैं 65.65, 7 तारीख की रात को बताते हैं 8 को गिनती थी कि 67.90, 7% वोट का कैसे हुआ? ये बहुत सारे है सवाल जो इलेक्शन कमीशन अब तक जवाब नहीं दिया, तो उसके लिए रैली है। आज जो सवाल है एक और सामने खड़ा हो गया, हमारे जो मौजूदा हरियाणा सरकार है वो हरियाणा की हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। देखिए आप, SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट फाइनलिटी हो चुका है। अब ये कहते हैं हरियाणा पंजाब इकट्ठे बैठ के फैसला कर लो, हम दखल नहीं। अरे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको इम्प्लीमेंट करो। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी छोटी है, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है वो नहर खोद के पूरी करे। इसी प्रकार से विधानसभा का सवाल आया, भाई चंडीगढ़ का अस्तित्व क्या है, इस बात को डिफाइन करे। हरियाणा विधानसभा की जगह मांगता है तो देते नहीं है। अगर चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है तो विधानसभा की क्यों नहीं जमीन देंगे? लेकिन चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है, कभी कुछ बयान आ जाता है, कभी कुछ जाते हैं, विड्रॉ करते हैं। स्पष्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को। इसी वास्ते क्योंकि हरियाणा के हितों की वो हो रही है, अवहेलना हो रही है। मैं दरखास्त करता हूँ हरियाणा सरकार से कि तुरंत स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाया जाए और ये मुद्दे डिस्कस की जाए। हरियाणा के जो है हितों को अहित हो रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध है। हुड्डा साहब, रैली को सफल बनाने के लिए आज भी एक बैठक हुई थी, तमाम कल भी है, कल भी है। किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है? पहले भी हुई थी, सब पूरी लेंगे आएंगे, जोर शोर से आएंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह ने एक बयान दिया है कि हरियाणा में जाटों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जाटों की राजनीति ज्यादा हो रही है हरियाणा में। ऐसा है, वो उनसे बात करो। जहाँ तक हमारा सवाल है, कांग्रेस पार्टी का है, जात पात के नहीं मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस आदमी, गरीब आदमी के, किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के की पार्टी है। सर, SIR को लेकर के भी अब हरियाणा में शुरू हो चुका है। हाँ, इस तरह बंगाल और बिहार में हुआ, हरियाणा में भी बात हो चुकी है। सर कैसा? नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी नहीं हुआ, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है। हमारा BLO
बने हैं तो हमारे बीएलए भी जो है सूची दे दी गई है, कर करेंगे। हाल ही में सर जो 2 खिलाड़ियों की भी मौत हुई है उसमें खेल विभाग ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे शर्मनाक, तभी तो मैं कह रहा हूँ विशेष सेशन क्यों बुला रहा हूँ। हम अपने खिलाड़ियों को कैसे खोल सकते हैं, किसकी जिम्मेवारी है? पोल जो है ना बदले नहीं गए, पहले पोल किसने लगाए, इन बदले गए। और वहाँ लाखन माजरे में हुआ, एमपी डेवलपमेंट फंड दे रखा लाखों रुपए, वो नहीं पूरा हुआ। ये इस सरकार की खेल नीति बिल्कुल विफल है। अगर देखिए दुनिया में जो खेलों में देश आगे होता है वो उसका ही वो ही विकसित देश होता है। देख लो, ये तो इसी प्रकार से देश में अपने हिंदुस्तान में वही प्रदेश विकसित कराएगा जहाँ खिलाड़ी विकसित होंगे, खिलाड़ी होंगे अच्छे। नहीं तो पंजाब में पूरी जनरेशन जो है नशे में भटक गई थी। तो इसी के लिए हमने खेल नीति निकाली जब कांग्रेस की सरकार थी। 3 मुद्दे हमने किए थे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्टेडियम बनाए, और फिर उनके लिए हमने कोचेस लगाए, एकेडमी बनाई, और फिर उनका भविष्य सुरक्षित किया, अच्छी अच्छी नौकरियां दी। सरकार को तरफी सर जातिगत टिप्पणी